Hello everyone, welcome to Zero to Full Stack. In this video, I'm going to discuss a very important topic that is HTML elements. Let's discuss in detail. So, what is HTML elements? As you know, HTML stands for Hypertext Markup Language and is the standard language for creating web pages. And in HTML, HTML elements are the building blocks of a web page. It means आपका web page HTML लैंग्वेज से क्रिएट हुआ है, दैट्स ओके, बट वहां पर एज एन बिल्डिंग ब्लॉक का जो वर्क करते हैं वो हमारे HTML एलिमेंट्स करते हैं. They define the structure and meaning of content that will be displayed on your web page. So an element usually has opening tag, for example your tag name. If I'm writing here that is P, followed by your content between tags, whatever जो content आप इसके अंदर डालना चाहते हैं वो, and finally your closing tag. Okay, so now just closing your P tag. इट मीन्स जहां पर आपका ओपनिंग टैग भी अवेलेबल है, उसके अंदर कंटेंट भी अवेलेबल है, एंड फाइनली क्लोजिंग टैग भी अवेलेबल है. सो इसको आप बोलते हो HTML elements. Okay, let's move forward and discuss the some examples of HTML elements. P tag here. P stands for paragraph and this is a paragraph. Now P is closing. There is a P का closing tag available है यहाँ पे. So इसको हम बोलेंगे एक HTML element. Some elements are void. Means HTML में हमारे पास कुछ elements, कुछ tags ऐसे होते हैं जो self closing होते हैं, उनको हम void बोलते हैं. For example, img tag, br tag, hr tag. They do not have closing tag. अगर हम बात करें img टैग यूज होता है इमेज क्रिएट करने के लिए आपके वेब पेज के लिए, बी आर टैग आप यूज करते हैं ब्रेक के लिए, एंड एच आर टैग आप यूज करते हैं इफ यू वांट टू ऐड एनी हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन योर कंटेंट ऑन योर वेब पेज. ओके, लेट्स डिस्कस व्हाई एलिमेंट्स मैटर. Elements give structure to your content as well as element helps browsers, search engines and add assistive technologies like screen readers to understand the page. जिसकी हेल्प से क्या होता है, आपका पेज अगर आप अपने पेज में वेब पेज क्रिएशन के टाइम उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड ऑन करते हैं, सो वो क्या हेल्प करते हैं, वो सर्च इंजन की हेल्प करते हैं, एसईओ के लिए भी हेल्प करते हैं, जिससे आपका वेब पेज बहुत ज्यादा सर्च क्वेरीज में आता है एंड इजीली एज एन एंड यूजर कोई भी उसको सर्च कर पाता है. दे अलाउ डेवलपर्स टू अप्लाई स्टाइल्स, CSS एंड इंटरेक्शंस जावास्क्रिप्ट. बेटा जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्शन और CSS अप्लाई करने के लिए भी हम HTML एलिमेंट्स का ही यूज करते हैं. HTML एलिमेंट्स की हेल्प से हम अपने कोड में CSS और जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज an HTML attribute. Okay, so attribute provides additional information about an HTML element and they are always written in the start tag. HTML basically क्या करते हैं, सॉरी, एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग टैग है उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए यूज करते हैं हम एट्रीब्यूट को. एंड एट्रीब्यूट्स आपके वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज केस. डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे थ्रू आउट योर वेब डेवलपमेंट जर्नी. एंड जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे अकॉर्डिंगली आप HTML एट्रीब्यूट यूज करते रहेंगे, कहाँ पर आपको क्या यूज करना है, कुछ अलग से आपको इनको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट लर्न करने के लिए अभी इतना है कि आपको इसकी एक सिंटैक्स लर्न कर लेना है कि एट्रीब्यूट हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग टैग में, अपने HTML कोड में, एंड किस तरह से यूज करेंगे. ओके, सो यहाँ पर देखिए इसका सिंटैक्स देखिए सबसे लास्ट में. फर्स्टली आपको मेंशन करना होता है टैग नेम, फॉलोड बाय आप एट्रीब्यूट नेम मेंशन करते हैं, देन इक्वल टू साइन कर लगाते हैं एंड फाइनली उसकी वैल्यू देते हैं इन इन्वर्टेड कोमास में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है वैल्यू. एंड देन आप यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं टैग नेम के साथ, मींस स्टार्टिंग टैग नेम के साथ, फॉलोड बाय आप उसका एक कंटेंट रखते हैं एंड देन फॉलोड बाय आप वो टैग नेम क्लोज कर देते हैं. ओके, सो इन दिस वे यू कैन राइट HTML attribute with your HTML tag.
ओके, लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सो फर्स्टली हम बात करते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल एलिमेंट्स की। So semantic HTML elements clearly describe its meaning and purpose in the HTML code. Okay, semantic element की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके HTML5 में अवेलेबल हैं एंड ये ऐसे टैग्स होते हैं जो क्लियरली मीनिंग एंड पर्पस डिफाइन करते हैं कि उस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए कि आपने हेडर टैग यूज किया है और हेडर टैग के अंदर आप अपना कुछ कंटेंट देंगे और हेडर टैग आपने यहाँ पे क्लोज किया है इन्होंने एग्जाम्पल में। इट मींस ये हेडर टैग आपके ब्राउजर को भी बता रहा है कि यहाँ पर आप हेडर टैग हेडर से रिलेटेड कुछ डेटा इसमें ऐड ऑन होने वाला है एंड ये आपके लिए भी एक्सप्लेनेटरी है कि आपको यहाँ पर हेडर से रिलेटेड कुछ डेटा ऐड ऑन करना है जो कुछ रिलेटेबल होगा आपके हेडर पेज से आपके वेब पेज के। अब आप देखिए नेक्स्ट वी हैव नैप बार। नैप बार इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टैग। अगर आपको आपके नैप बार के लिए कुछ ऐड ऑन करना है कुछ कंटेंट चाहिए सो यू कैन ऐड इट ऑन नैप बार। थर्ड वी हैव आर्टिकल। अगर आपको आपके पेज के लिए कुछ आर्टिकल काइंड ऑफ कुछ टेक्स्ट ऐड ऑन करना है तो आप आर्टिकल पेज के आर्टिकल टैग के साथ मूव करेंगे। देन footer is also the example of semantic HTML tag. For example, if you want to add any text, any content at your footer page, at your footer part of your web page, so आप footer element use कर लेंगे। So the browser and developer immediately know the role of the element. And okay, now discuss some common semantic element and their uses. So first we have header. हेडर का जो मेन पर्पस होता है दैट इज इंट्रोडक्टरी कंटेंट और नेविगेशन लिंक्स दैट इज टॉप ऑफ पेज सेक्शन। अगर आप पेज का टॉप सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कुछ नेविगेशन लिंक्स हो सकते हैं कुछ कंटेंट हो सकता है काइंड ऑफ, तो उसके लिए हम हेडर टैग का यूज करते हैं। देन वी हैव नैब। नैब को हम नैब बार भी बोल देते हैं बट इसके लिए जो ऑफिशियल टैग होता है वो होता है नैब। एंड नैब हम यूज करते हैं नैब टैग का हम यूज करते हैं ग्रुप ऑफ नेविगेशंस लिंक। अगर आपको कुछ नेविगेशंस लिंक ऐड ऑन करनी है अपनी वेब पेज में हेडर सेक्शन के जस्ट बाद में या हेडर सेक्शन के अंदर ही, तो वहां पर हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे ब्राउजर भी आइडेंटिफाई कर पाए एंड यूजर आप भी अपने कोड को आइडेंटिफाई कर पाए तो आप नैब टैग का यूज कर लेते हैं। देन वी हैव मेन। Main tag is used to create main content area of a page and आप ध्यान रखेंगे आइडियल केस में आपका जो वेब पेज होता है उसमें ओनली वन पे दैट इज ओनली वन पर पेज, एक पेज पर एक ही मेन टैग होता है। ओके, देन वी हैव सेक्शन। सेक्शन क्या प्रोवाइड करते हैं बेसिकली आपके वेब पेज को सेक्शन बाय सेक्शंस आपका कंटेंट अवेलेबल कराते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टैग थीमेटिक ग्रुप ऑफ कंटेंट विद ए हेडिंग आप क्या कर सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट कर सकते हैं विद ए हेडिंग एंड जो होगी जिसकी हेल्प से आप अपना कंटेंट और भी ज्यादा आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी और भी ज्यादा हाई हो जाएगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Next, we have article tag. Article tag that is independent, self-contained that for your blog post, news items. Basically आप क्या करते हो आर्टिकल के अंदर अपना कंटेंट ऐड ऑन करते हो और उसको ये किस तरह से प्लेस करता है आपके वेब पेज पे एज एन सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंटली पे आपके वेब पेज पर इसको शो करता है। देन वी हैव aside. With the help of aside tag you can create side content. For example अगर आपको आपके वेब पेज पर एड्स ऐड ऑन करने हैं रिलेटेड लिंक्स वगैरह ऐड ऑन करनी है या फिर आपने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट की है उसके साइड में आप अपनी कुछ अदर से अलग से कुछ डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप असाइड टैग यूज कर सकते हैं। देन वी हैव फुटर। फुटर कंटेंट क्रेडिट्स कॉपीराइट कंटेंट वगैरह का कुछ ऐसा है तो आप उसको फुटर कंटेंट में ऐड ऑन कर सकते हैं। देन वी हैव फिगर एंड फिग कैप्शन। फिगर एंड फिग कैप्शन हम यूज करते हैं मीडिया कंटेंट के लिए और मीडिया कंटेंट विद कैप्शन आपको शो करना है अपने वेब पेज पे तो आप एक टैग यूज करेंगे दैट इज फिग कैप्शन। देन वी हैव मार्क टैग। इससे पहले जो हमारा एचटीएमएल का ट्रेडिशनल वर्जन था वहां पर हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए बी टैग यूज करते थे बट यहाँ पर HTML5 में नाउ डेज हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग यूज करेंगे। देन वी हैव टाइम टैग। With the help of time tag, you can display dates and time in machine readable format
ऑन योर वेब पेज। आप डेट एंड टाइम्स ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने वेब पेज पर तो आप टाइम टैग यूज कर सकते हैं। देन वी हैव एड्रेस। अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है तो उसके लिए आप एड्रेस टैग यूज कर सकते हैं। ये सारे टैग्स आप अपकमिंग लेक्चर्स में धीरे धीरे सीखेंगे एंड इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव, अब हम बात कर लेते हैं नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल एलिमेंट्स की। Non-semantic HTML elements does not describe its content. It's a generic container for grouping or styling. If I'm talking about non-semantic elements, तो non-semantic elements आपके टैग की तरह से ही होते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ टैग्स देख रहे थे बट वो सिमेंटिक थे, उनका कुछ मीनिंग हमें शो हो रहा था, यूजर के लिए भी इजी था समझना, ब्राउजर के लिए भी समझना इजी था। बट non-semantic HTML इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल एलिमेंट ना। HTML1 2 वर्जन में नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज होते थे, ऑल्दो अभी भी कहीं कहीं HTML5 में भी कहीं कहीं हम लोग नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अब हम ट्राई करते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करें। बट सिमेंटिक, अगर हम बात करें नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स की, तो आपके ये एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होते थे कि इनका कुछ एग्जैक्ट मीनिंग ना यूजर को समझ में आता था ना ब्राउजर को, कि एग्जैक्टली वो कोड का काम क्या है, वो कर क्या रहा है। जैसे अभी मैंने आपके साथ सिमेंटिक एलिमेंट्स की बात की तो आपने देखा फुटर, तो उससे आप भी समझ पा रहे हैं कि अच्छा फुटर टैग है तो हो सकता है अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ पर कुछ फुटर का ही डेटा ऐड ऑन करने वाले हैं। अगर आपके सामने हेडर आता है तो उससे आप भी थोड़ा समझ सकते हैं कि यस हम यहाँ पर कुछ हेडर से रिलेटेड डेटा ऐड ऑन करेंगे, नैप बार से रिलेटेड डेटा ऐड ऑन करेंगे, आर्टिकल से रिलेटेड डेटा ऐड ऑन करेंगे। बट यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें नॉन सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स के, तो हम देख पा रहे हैं पहला एग्जाम्पल हमें दिया है div। div स्टैंड्स फॉर होता है बेसिकली डिवीजन, एंड ये टैग हम बहुत ट्रेडिशनल टाइम से यूज करते आ रहे हैं। किस लिए? बेसिकली div क्या है? आपका एक ब्लॉक लेबल जेनरिक कंटेनर है। ब्लॉक लेबल है मींस आपके वेब पेज पर एक ब्लॉक लेबल का स्पेस कंटेन करता है, और div का काम सिर्फ इतना है कि आपके अदर टैग को एज एन कंटेनर अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्पैन। स्पैन भी आपका एक कंटेनर है, बट वो जो स्पेस कंसीडर करता है उसका स्पेस होता है इनलाइन, और ये इनलाइन जेनरिक कंटेनर की तरह काम करता है। एज सच इसका काम कुछ पर्टिकुलर कंटेंट कुछ अलग से डिस्प्ले कराने का नहीं है आपके वेब पेज पे। ये दोनों ही div है या स्पैन है। div हम यूज करते हैं ब्लॉक लेबल जेनरिक एज ए ब्लॉक लेबल जेनरिक कंटेनर, और स्पैन हम यूज करते हैं एज एन इनलाइन जेनरिक कंटेनर। ओके, सो बस इतना ध्यान रखिएगा, दोनों ही कंटेनर्स हैं। आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं उनको अपने अंदर ऐड ऑन करने के लिए यूज करते हैं आप div एंड स्पैन। बट div आप वहां यूज करेंगे जहां ब्लॉक लेबल एलिमेंट्स यूज कर रहे होंगे, और स्पैन आप वहां यूज कर रहे होंगे जहां पर आपको इनलाइन जेनरिक कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपके पास क्वेश्चन होगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन, सो वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स इन डिटेल। Okay, so they are often used with classes and IDEs for styling with CSS, for scripting with JavaScript. ओके, हो सकता है ये बात अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ ना आए। अभी हम धीरे धीरे जैसे CSS ऐड ऑन करेंगे अपने कोड में एंड जावास्क्रिप्ट ऐड ऑन कर रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप समझ पाएंगे डिप टैग का मीनिंग एग्जैक्टली, डिप का यूज क्या है, क्यों हम डिप टैग के अंदर एज एन ब्लॉक लेबल इसको एज एन कंटेनर तो कंसिडर कर ही रहे हैं, इसके अंदर जो हम जितने भी टैग्स वगैरह ऐड ऑन कर रहे हैं, तो इस टैग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वहां पर CSS एंड जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर प्रैक्टिकली, डोंट वरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट का। यहाँ आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर कुछ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स का एक एग्जाम्पल है, एंड यहाँ पर इन्होंने डिप के साथ एक क्लास, क्लास क्या बेटा, यहाँ पर क्लास आपका एक एट्रीब्यूट है, इक्वल टू इन्होंने हेडर दिया है, एंड इसके अंदर इन्होंने एक H1 हेडिंग ली है, दैट इज माई पोर्टफोलियो। H1 इन्होंने क्लोज किया, एंड देन इन्होंने अगेन एक कंटेनर लिया है यहाँ पे डिप का ही, दैट इज डिप क्लास इक्वल टू नैप, और नैप के अंदर इन्होंने दिया है AHREF फॉलोड बाय, यहाँ पर कुछ लिंक हो सकता है एंड लिंक का टेक्स्ट होगा होम, एंड इन्होंने A टैग क्लोज कर दिया है, फॉलोड बाय इन्होंने एक एंकर टैग की हेल्प से एक और प्रोजेक्ट्स नाम से एक और एड ऑन किया है, यहाँ पर वेब पेज ऐड किया है, एंड फाइनली इन्होंने डिप टैग को क्लोज कर दिया, एंड जो इनका मेन डिप टैग था उसको भी इन्होंने क्लोज कर दिया है। अगर हम इस कोड को समझने का ट्राई करें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक हेडर नाम का ब्लॉक जेनरिक कंटेनर असाइन किया है, जिसके अंदर इन्होंने एक हेडिंग दी है, फॉलोड बाय उसके अंदर ही एक सब कंटेनर अगेन इन्होंने एक डिप क्लास असाइन कर दी है, दैट इज नैप। इट मींस
आपका जो जेनरिक कंटेनर है उसके अंदर अगेन इन्होंने क्या किया, ये जो आपका फर्स्ट डिव है इसके अंदर ही ये दूसरा डिव इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है, मींस ये इसका सब डिव हो गया एंड फॉलोड बाय इसके अंदर भी दो एच आर ई एफ है। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो div टैग है, div का क्लास इन्होंने हेडर लिया है, ये यहाँ पे जो काम हो रहा है वो ट्रेडिशनल वे में हो रहा है क्योंकि div टैग यूज कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हेडर टैग लेकर के हेडर टैग के अंदर इनक्लोज कर सकते थे, और नेक्स्ट वाला जो था हमारा nav, इसके लिए जो उन्होंने div क्लास इक्वल टू nav असाइन किया है, इसको डायरेक्ट nav के साथ काम करके nav टैग असाइन करते, nav टैग के अंदर दो हाइपर लिंक देते एंड देन फाइनली nav टैग को क्लोज कर देते। तो कुछ इस तरह से भी हम इसको कर सकते थे। सो दिस वर्क्स, ये भी वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रेडिशनल मेथड है, ऑब्वियसली वर्क करेगा ही, बट इट गिव्स नो मीनिंग टू असिस्टिव टैग और सर्च इंजन। उसका यहाँ पर जो इन्होंने div टैग यूज किए हैं, this works but it gives no meaning to assistive tag और सर्च इंजन, मीन्स यहाँ पर ये वर्क करेगा, ऑफ कोर्स वर्क करेगा एज हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बट ये यहाँ पर आपके सर्च इंजन को कोई स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, ना ही उनको टैग कर पाएगा, ठीक है, असिस्ट नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, हेडर टैग डायरेक्ट यूज कर सकते थे डिव क्लास कंटेनर असाइन ना करके, और डायरेक्ट हम क्या यूज कर सकते थे, हम डायरेक्ट नैप टैग यूज कर सकते थे। सो आई होप यहाँ से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल। सो नाउ हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की, कंपैरिजन टेबल आपके सामने है। यहाँ पे पहला है मीनिंग की बात करते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स में। सो सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब देयर पर्पसेस, फॉर एग्जांपल हेडर, आपने एग्जांपल देखा हेडर टैग का। Then we have non-semantic elements, no inherent meaning. For example, div tag. क्या मीनिंग समझ पा रहे हैं आप इसका? ऐसा इसका कुछ मीनिंग हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही हमारा सर्च इंजन समझ पाएगा। सो यहाँ पर कुछ इनहेरेंट मीनिंग नहीं अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं A11 बाई की, दैट इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो सिमेंटिक एलिमेंट में ऑब्वियसली एक्सेसिबिलिटी काफी हाई होती है, दैट इज बेटर फॉर स्क्रीन रीडर्स एंड असिस्टेड टैग। एंड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स की एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं सो नीड एक्स्ट्रा रूल्स, दैट इज एरिया एट्रीब्यूट्स की अवेलेबिलिटी आपको रिक्वायरमेंट्स होती है इन नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव एसईओ। वेट, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है ARIA attributes. So I request you to all please comment down the full form of ARIA attribute एंड जस्ट सर्च करिएगा इसके रिगार्डिंग, गूगल कीजिएगा, जो भी आपको समझ आए एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, नाउ एसईओ, दैट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन की अगर हम बात करते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स में, तो सर्च इंजन अंडरस्टैंड्स पेज स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स, बट लेस क्लियर स्ट्रक्चर फॉर एसईओ। अगर आप div span जैसे कंटेनर यूज करते हैं अपने वेब पेज के लिए, तो वहां पर एसईओ के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। सो इजियर फॉर अदर डेवलपर्स टू रीड। अब आप थोड़ा सा अज्यूम करिए, फॉर एग्जांपल आपने div एंड span टैग के साथ अपना पूरा कोड किया है एंड आपने उस कोड को हैंड ओवर कर दिया अपने किसी फ्रेंड्स को कि आप इसमें कुछ कोड ऐड ऑन एक्स्ट्रा कोड ऐड ऑन कर दीजिए, तो वहां पर उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ अगर आपने सिमेंटिक टैग्स यूज किए हैं अपने एलिमेंट्स में, एज एन HTML एलिमेंट्स यूज किए हैं सिमेंटिक टैग्स अपने वेब पेज क्रिएशन में, तो जो सेकंड पर्सन होगा जिसको आप हैंड ओवर कर रहे होंगे अपना कोड, वो भी इजीली आपके कोड को समझ पाएगा कि अच्छा ये कुछ हेडर रिलेटेड कोड है, ये कुछ फुटर रिलेटेड कोड है, ये कुछ सेक्शन रिलेटेड इन्होंने अपने कोड को डिवाइड किया है, वेब पेज को डिवाइड किया है ना, काइंड ऑफ। सो इन दिस वे सिमेंटिक एलिमेंट्स नाउअडेज हम अपने HTML वेब पेज क्रिएशन के लिए यूज करते हैं, HTML एलिमेंट्स यूज करते हैं एज एन अपने वेब पेज क्रिएशन के लिए। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स हम बहुत कम रेयर केसेस में हम नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करते हैं। सो मस्ट रिली ऑन क्लासेस नेम आईडीज। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स अगर आपको यूज करने हैं तो वो मोस्ट मस्टली रिलाय होंगे किस पे, क्लासेस नेम्स और आईडीज के साथ। हो सकता है ये बात अभी आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगी, सो वी विल डिस्कस इन CSS टाइम। अभी के लिए आई होप जो भी आपको जितना भी मीनिंग समझ में आया है सिमेंटिक वर्सेस नॉन सिमेंटिक, प्लीज आप इसको समझने का ट्राई करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर HTML वेब पेज क्रिएशन। ओके,
सो व्हाई सिमेंटिक HTML मैटर्स इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे. It provides A11 by, that is people using screen readers can navigate your site easily, as well as provides SEO, search engines can index your content accurately with the help of semantic elements. Then we have maintainability. It provides clear, standardized markup, makes collaborations easier. Okay, so maintainability भी काफी easy हो जाती है यहाँ पे. Then we have default browser style. Semantic elements come with sensible default styling. ओके, ब्राउजर स्टाइलिंग भी यहाँ पर काफी आपको देखने को मिल जाती है आपके सिमेंटिक एलिमेंट्स के साथ. ओके, सो यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको दी गई है, दैट इज यूज सिमेंटिक एलिमेंट्स व्हेन एवर पॉसिबल. आपको क्या करना है बेस्ट प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करिए कि आप सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज कीजिए. div and span only when no suitable semantic elements exist. आपको div and span यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये तब यूज करिए जब आपके पास कोई suitable semantic element एग्जिस्टेंस में नहीं है. मीन्स आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे कि यहाँ पर मैं कौन सा सिमेंटिक एलिमेंट यूज करूं इस पर्टिकुलर कोड को करने के लिए, तो आप div and span यूज कर लीजिए. यूज स्ट्रॉन्ग एंड ईएम. स्ट्रॉन्ग टैग हम यूज करते हैं किसके लिए, बी टैग के रिगार्डिंग. एंड ईएम टैग हम यूज करते हैं आई टैग के बिहाफ में. इंस्टीड ऑफ आई टैग स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं बी टैग इंस्टीड ऑफ बी टैग. ओके, मीन स्ट्रॉन्ग टैग हम यूज करते हैं अपने कंटेंट को बोल्ड में शो करने के लिए, एंड ईएम टैग हम यूज करते हैं कंटेंट को इटैलिक शो करने के लिए इन द सिमेंटिक एलिमेंट फॉर्म. ओके, ये क्या करते हैं इंपॉर्टेंस के लिए. स्ट्रॉन्ग है तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी उस टैग की, तभी तो हम उसको स्ट्रॉन्ग टैग में ऐड ऑन कर रहे हैं. और आप किसी वर्ड पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, एम्फेसिस करना चाहते हैं, तो आप ईएम टैग यूज कर सकते हैं. सो ऑलवेज इंक्लूड alt attributes for the images. अभी हम images को डिटेल्स में देखेंगे समझेंगे, तब हम बात करेंगे alt attribute के मीनिंग के रिगार्डिंग. एंड आपको एक और बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर देखनी है, दैट इज मेंटेन प्रॉपर हेडिंग हिरारकी. जब आप हेडिंग्स यूज कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से हिरारकी मेंटेन करें. फर्स्टली H1 यूज करें, देन H2 यूज करें, देन H3 यूज करें. कुछ इस तरह से आप काम कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज रीराइट दिस नॉन सिमेंटिक कोड यूजिंग सिमेंटिक एलिमेंट. ओके, सो यहाँ पर इन्होंने डिप क्लास के अंदर एक हेडर लिया है, देन इन्होंने H1 दिया है आपको, देन डिप क्लास क्लोज कर दिया है, देन डिप क्लास अगेन इन्होंने एक नैप बार के लिए लिया है डिप क्लास, देन इन्होंने कंटेंट के लिए लिया है, एंड देन फाइनल इन्होंने एक डिप क्लास फुटर के लिए लिया है. तो क्या ये सारा कोड हम सिमेंटिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर, जिसको अभी हम रन भी करके देखेंगे अपने HTML BS कोड में. चलिए अब हम देखते हैं कि इसको सिमेंटिक वे में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते कर सकते हैं. सो देखिए, आप इसको कुछ इस तरह से सिमेंटिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप हेडर टैग ले लीजिए, उसके अंदर H1 लेकर के कॉलेज न्यूज H1 दे दीजिए, देन आप नैप टैग ले लीजिए, उसके अंदर दोनों एंकर टैग दे दीजिए, नैप टैग क्लोज कर दीजिए, एंड यहाँ पर आते आते आपका ये हेडर टैग कंप्लीट हो जाएगा. हेडर टैग कंप्लीट होने के बाद आप अपना मेन टैग ओपन कर लीजिए, मेन कंटेंट फॉर योर विंडो, फॉर योर वेब पेज. मेन के अंदर आप एक आर्टिकल टैग ले लीजिए, उसके अंदर आप दिखा दीजिए H2 एंड P दिखा दीजिए, आर्टिकल टैग क्लोज कीजिए, मेन टैग क्लोज कर दीजिए, एंड फाइनली फुटर के लिए आप यूज कर लीजिए फुटर टैग इंस्टीड ऑफ div footer id. ओके, एंड इसके अंदर आप अपना कॉपीराइट वगैरह सारी डिटेल्स ऐड ऑन कर दीजिए एंड फुटर को क्लोज कर दीजिए. So in this way you can write the same code in semantic HTML element. Okay, so now it's last of our video. फिर हम चलेंगे BS कोड की साइड एंड कुछ कोड करेंगे, कुछ समझेंगे जो जो सारी टैग्स आज हमने देखे हैं. So semantic HTML elements are the foundation of modern, accessible and SEO friendly web development. As well as non-semantic elements still have a place, but use them sparingly. Means जहां आपको कोई suitable elements नहीं मिल रहे हैं, वहां पर आप क्या यूज कर लीजिए, non-semantic elements यूज कर लीजिए like div and span. Next, we have as a future full stack developer, start every project with clean and semantic HTML. So it makes CSS styling, JavaScript scripting, and server-side rendering much easier and more maintainable. So now let's move on our VS Code window and try to do some code. Okay.
ओके, सो नाउ यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है जीरो टू फुल स्टैक के नाम से, एंड यहाँ पर अभी कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, एज आप देख पा रहे हैं। जीरो टू फुल स्टैक फोल्डर कम्प्लीटली एम्प्टी है। एंड जैसे कि आज हमने देखा है HTML एलिमेंट्स पढ़ा है सबसे पहले, देन हमने HTML एट्रीब्यूट्स पढ़ा है, देन हमने सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स पढ़े हैं। सो अकॉर्डिंगली हम क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल, एंड जिसमें हम सिमेंटिक एलिमेंट्स को देखेंगे। सिमेंटिक एलिमेंट्स देखेंगे तो एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली देख ही लेंगे वहां पर किस तरह से होते हैं। सो आई एम क्रिएटिंग ए फाइल एंड द नेम ऑफ द फाइल इज semantic.html। ओके, सो फर्स्ट कोड करते हैं हम जितना अभी हमने सीखा है। टेम्पलेट कोड में जनरेट कर लेती हूँ, एंड यहाँ पर हम अपने कोड में टाइटल में मेंशन करते हैं, टाइटल देते हैं अपने वेब पेज का, दैट इज सिमेंटिक एलिमेंट्स। ओके, आफ्टर दैट हम चलते हैं बॉडी टैग के अंदर। आई होप इन सब का मीनिंग आप सबको पता है। आप चाहो तो अभी के लिए जैसे इसको रिमूव कर दो, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके जी, सो नाउ आई एम इन बॉडी टैग। सिमेंटिक एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक हेडर क्रिएट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ हेडर टैग। ओके, हेडर टैग मैंने ओपन किया, एंड इसके अंदर मैं एक h1 ले लेती हूँ, दैट इज h1। एंड मेरा h1 में रहेगा, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरी हेडिंग हो जाएगी यहाँ पे, एंड फॉलोड बाय h1 मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो इसको मैंने क्लोज भी कर दिया है, और हेडर मेरा ऑलरेडी क्लोज है। अब हम एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग मैंने ओपन किया, एंड उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक हेडिंग और ऐड की, दैट इज h2 में मैं दे देती हूँ व्हाट इज सिमेंटिक एलिमेंट्स। ओके, h2 मेरा ऑलरेडी क्लोज भी है। नाउ नेक्स्ट लाइन आई एम क्रिएटिंग ए पैराग्राफ, जिसमें हम इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्लॉग पेज क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिमेंटिक HTML के रिगार्डिंग, सिमेंटिक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ मेंशन कर देते हैं, एक छोटी सी लाइन। सिमेंटिक एलिमेंट्स gives meaning to the content। ओके, सो नाउ यहाँ पर मेरा पैराग्राफ टैग ऑलरेडी क्लोज है। इसके एग्जाम्पल आप चाहो तो यहाँ पर ऐड ऑन कर लो, फॉर एग्जाम्पल हेडर, आर्टिकल। ओके, और कौन सा था, फुटर, सेक्शन, नैब, असाइड। ओके, सो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, हमारे पैराग्राफ के अंदर हमने एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं, और आंसर भी कर दिया है इसका, व्हाट इज सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अपना पैराग्राफ क्लोज करके, आर्टिकल हमारा ऑलरेडी क्लोज है, एंटर प्रेस करते हैं, एंड एक फुटर और ऐड कर लेते हैं अपने कोड के लिए। तो फुटर के अंदर यहाँ पर हमने मेंशन किया है पैराग्राफ में लेकर के कॉपीराइट 2025 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम हम यहाँ पर कॉपीराइट के प्लेस पर कॉपीराइट का कोड भी ऐड कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, बट उसको हम कवर अप करेंगे एक डिफरेंट लेक्चर में। ओके, सो इसलिए मैं यहाँ पर अभी कॉपीराइट का कोड ऐड नहीं कर रही हूँ। अभी के लिए आप इस कोड को समझिए। यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने इस कोड में ऐड ऑन करी हैं, फॉर एग्जाम्पल वो हेडर है या आर्टिकल है या फुटर है, उसका मीनिंग मेरे को भी अच्छे से क्लियर हो रहा है कि हाँ, इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है कोड में। आई होप आपको भी क्लियर हो रहा होगा। एंड ये कोड आपके वेब ब्राउजर के पास जाएगा, उसके लिए भी एक्सेसिबिलिटी इजी रहेगी इसकी, एज वेल एज एसईओ के लिए भी ये इजी रहेगा। एंड कोई थर्ड पर्सन को आप हैंड ओवर कर रहे हैं, तो वो भी इस कोड को समझ पाएगा, इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि यस, यहाँ पर जो जो चीजें ऐड ऑन हुई है इस कोड में, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि यस, हेडर है तो उसके अंदर कुछ हेडर रिलेटेड डेटा है, आर्टिकल टैग है तो उसके अंदर कुछ आर्टिकल रिलेटेड डेटा है, एंड फुटर है तो फुटर के अंदर कुछ फुटर रिलेटेड डेटा अवेलेबल है। ओके, सो नाउ
इससे पहले आपका पास एक क्वेश्चन होगा कि मैम आपने हमें HTML एलिमेंट्स नहीं बताया है। HTML एलिमेंट के लिए आप देखिए यहाँ पर ये H1 एक एग्जाम्पल है HTML एलिमेंट का ही। दैट इज H1 के साथ इन्होंने H1 टैग भी है, दैट इज ओपनिंग टैग है, उसका कंटेंट है, और H1 को इन्होंने क्लोज भी किया है। अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम आपने हमें एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल नहीं दिया है। एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पैराग्राफ के साथ एक एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल भी इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं कमेंट करती हूँ, दैट इज एट्रीब्यूट एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आप देखिए मेरा पैराग्राफ है और पैराग्राफ को मैंने क्लोज किया हुआ है। पैराग्राफ के अंदर अभी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ऐड ऑन करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करने के लिए मैंने कुछ एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है। बट आप चाहते हैं कि हम इसमें एक पैराग्राफ के साथ एक एट्रीब्यूट यूज कर लें, तो पैराग्राफ के साथ हम एक एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज कर लेते हैं। इक्वल टू स्टाइल में हम क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट अलाइन देख लेते हैं पहले तो, ये आपके लिए काफी रिलेटेबल है। टेक्स्ट अलाइन में हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेंटर ही रख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं एक्वा। टेक्स्ट कलर भी ले सकते हैं। सो टेक्स्ट कलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओनली कलर यूज करते हैं। कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी में हम ले लेते हैं एक्वा के साथ ब्लैक कलर, काफी अच्छा शो होगा। ब्राउन कलर ले लेते हैं। ओके, so in this way you can define attribute and their different values। attribute क्या है, यहाँ पर हमारा स्टाइल है। स्टाइल के साथ इन्होंने कुछ वैल्यूज ऐड ऑन कर दी हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज ऐड ऑन कर दी हैं उसकी वैल्यू के साथ। जैसे कि पहला मेरा रहा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू सेंटर दे दी। देन उसको इनक्लोज कर दिया सेमीकोलन से। देन इन्होंने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज की है, इसके लिए एक्वा कलर दिया है। देन फाइनली कलर प्रॉपर्टी यूज की है, इसके लिए इन्होंने कलर असाइन किया है ब्राउन। बट आप देखेंगे इसको लिखने का तरीका आप यहाँ पर समझेंगे। सो टेक्स्ट लाइन के बाद एक कॉलन है, और जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो उसके बाद सेमी कॉलन है, फॉलोड बाय बैकग्राउंड कलर के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ है। तो ये इसका कुछ सिंटेक्स रहेगा आपके एट्रीब्यूट के साथ वैल्यूज असाइन करने का, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज असाइन करने का। ओके, सो एट्रीब्यूट एग्जांपल भी हमने अपने इसी कोड में, सिमेंटिक एचटीएमएल वाले कोड में देख लिया है। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ देखिए आप, फर्स्टली आपकी हेडिंग आपको विजिबल है, दैट इज माय माय फर्स्ट ब्लॉग जो हमने दिया था। देन कुछ पैराग्राफ, आप पैराग्राफ में अपनी वैल्यू दी थी, दैट इज व्हाट इज सिमेंटिक एलिमेंट्स। नहीं सॉरी, ये आपकी H2 थी, एक बार कोड देखते हैं। ये हमारी H2 के अंदर हमने वैल्यू दिया था, दैट इज व्हाट इज सिमेंटिक एलिमेंट्स। आप इसमें देख पा रहे हैं कि दोनों की जो हेडिंग का साइज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा है, थोड़े से डिफरेंट है ये दोनों। सो H2 हेडिंग का साइज थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर्ड विद H1। फॉलोड बाय आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिमेंटिक एलिमेंट्स गिव मीनिंग टू द कंट्रोल, फॉर एग्जांपल हेडर, आर्टिकल, फुटर, सेक्शन, नैब, असाइड। ये सारी चीजों के लिए जो आपने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के साथ कुछ फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करी थी, वो सारी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ शो हो रही है। जो आपके पैराग्राफ का वैल्यूज है, जो सारा कंटेंट है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर आपने एक्वा दिया था तो एक्वा हो गया है, आपको शो हो रहा है। टेक्स्ट कलर ब्राउन था तो टेक्स्ट कलर ब्राउन हो गया, एंड जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपने सेट किया था वो सेंटर में था, तो उन्होंने उसको सेंटर कर दिया है। देन फाइनली इन्होंने आपके फुटर की डिटेल्स दे दी है, दैट इज कॉपीराइट 2025। ओके, so in this way you can define semantic elements in HTML। I hope यहाँ से आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। as well as टाइटल, और आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, दैट इज सिमेंटिक एलिमेंट्स। ओके, जो आपने सेट किया था अपने टाइटल पार्ट में, किया था ना यहाँ पे। ओके, सो आई होप यहाँ से आपको ये कोड सिमेंटिक एलिमेंट का समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि गिटहब पर आपको ये डेटा पोस्ट कैसे करना है। सो एज आपके सामने मैंने ये जीरो टू फुल स्टैक एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट की है, एंड यहाँ पर अभी मेरा गेट इनिशियलाइज भी मैंने नहीं किया है।
आप देख लीजिए यहाँ कहीं कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर मैंने कुछ भी एज ऑलरेडी गेट इनिशियलाइज करके नहीं रखा था। तो आपके कन्वीनियंस के लिए, जिससे आपके लिए इजी हो जाए कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट कैसे करना है, एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करके उस रेपोजिटरी पर अपना कोड जो आपने अभी, जैसे कि मैंने ये क्रिएट किया है, उसको पुश कैसे करना है, तो 5 मिनट हम अपना वही देख लेते हैं किस तरह से करना है। चलते हैं वेब ब्राउजर पर एंड गिटहब ओपन करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक न्यू रेपोजिटरी में क्रिएट कर लेती हूँ आपके लिए। रेपोजिटरी नेम जो मेरा रहने वाला है दैट इज, वो आप ही के चैनल नेम के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं, 02 फुल स्टैक। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर मैंने रीडमी फाइल भी ऐड ऑन नहीं की है, पब्लिक रेपोजिटरी रखी है एज इसका लिंक, ये कोड का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप भी ये सारा कोड इजीली एक्सेस कर पाएंगे एंड इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो नाउ अब हम क्रिएट रेपोजिटरी पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम इसको यूज करेंगे। किस तरह यूज करेंगे चलिए अब देख लेते हैं। पर आप ध्यान दीजिए, जब आप कोई भी न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो उसके नीचे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स आती हैं जो आपको यूज करनी होती हैं। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। इनफैक्ट ये कुछ कमांड्स हैं, आप देखेंगे सिर्फ इन कमांड्स की हेल्प से ही आपका जो फुल स्टैक 0 to full stack फोल्डर के अंदर कोड है वो इजीली यहाँ पर पुश हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको देखने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इस कोड को एज इट इज अभी तो रहने दीजिए, चलिए बी एस कोड पे चलते हैं एंड वहां पर जाकर हम क्या करते हैं, गेट इनिशियलाइज करते हैं। गेट इनिशियलाइज कहाँ पर करेंगे, व्यू में जाएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे एंड टर्मिनल में हम क्या कर रहे होंगे, टर्मिनल में गेट इनिशियलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो गेट इनिट करिए। गेट इनिट किया मैंने, तो ये मेरे को शो कर रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। जैसे ही एम्प्टी गिट रेपोजिटरी हुई, आप देखिए यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, चीजें आपकी एक्टिव हो गई हैं, गिट आपका एक्टिव है। यहाँ से उसको कोई काम अभी तक आपने नहीं बताया, बट हमें अभी आप ये देख लीजिए कि गिट आपका एक्टिव मोड में आ चुका है, बिकॉज गिट आपने इनिशियलाइज कर लिया है अपनी लोकल रेपोजिटरी में। ठीक है क्लास, अब हम वापस चलते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। वापस चलिए जरा अपने कोड वाले पार्ट पे, वहीं से ही कुछ कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इनिट करने के बाद अगर आपको गिट एड readme.md, अगर आपको लगता है कि अपनी कोड में आपको readme.md फाइल ऐड करनी है, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, या फिर readme.md की जगह आपकी कोई और फाइल हो सकती है, जैसे कि मेरे कोड में semantic.html है ना। इससे भी पहले आप क्या कर लीजिए, दोनों में से कोई सा भी स्टेप आप पहले कर सकते हैं, या तो फाइल ऐड कर लीजिए, कमिट कर लीजिए, उसके बाद रिमोट ओरिजिन सेट कर लीजिए, या फिर पहले आप गेट रिमोट एट ओरिजिन करके अपना यूआरएल लेकर के ओरिजिन सेट कर लीजिए, और फॉलोड बाय आप क्या कर लीजिए, डेटा ऐड ऑन कर लीजिए अपनी गिट रेपोजिटरी में। अब मैंने अपना रिमोट ओरिजिन सेट कर दिया है, कुछ अदर से मेरे पास कुछ रिटर्न बैक कुछ मैसेज नहीं दिया है इसने, इट मींस ऑल सेटेड, ऑल सॉर्टेड। अब हम क्या करते हैं, गेट स्पेस ऐड फॉलोड बाय हमारा जो फाइल का नाम था दैट इज semantic.html। semantic.html फाइल अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने गिटहब मैं पोस्ट तो करूंगी ही ऑब्वियसली, बट अभी मैं इसको ऐड ऑन कर रही हूँ चेंजेस एरिया से स्टेजिंग एरिया में ऐड ऑन करने के लिए। ओके, तो आप देखिए जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, आपकी ये फाइल आपको स्टेज्ड चेंजेस में अवेलेबल हो गई। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर एक मैसेज टाइप करके आप इसको कमिट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, इसको अनस्टेज कर दीजिए, चेंजेस एरिया में ले आइए वापस। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, मैसेज टाइप करके इसको कमिट करना है। पर मैसेज टाइप करने के लिए अभी भी यहाँ पर हम शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, कमांड ही यूज करेंगे। और कमांड क्या होगी हमारी, गेट स्पेस कमिट स्पेस -m स्पेस योर मैसेज इन इन्वर्टेड कोमास। सो यहाँ पर मेरा जो इन्वर्टेड कोमास में मैसेज रहेगा वो रहेगा सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स डन। ठीक है,
रीडेबल मैसेज मेरा रहा, इट मीन्स जब मैं ये फाइल को बाद में कभी खोल के देखूंगी तो मैं उससे समझ जाऊंगी कि यस, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को सिमेंटिक एचटीएमएल एलिमेंट्स के रिगार्डिंग काफी कुछ बातचीत, हमारे डिस्कशन हो गया है और उनको ये टॉपिक समझ में आ गया है। अब मैं इसको एंटर प्रेस करती हूँ। सो इसने मुझे रिटर्न किया मेन। मेन है यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म, तो मेरी जो ब्रांच इन्होंने क्रिएट करी है, मेरी जो गिटहब की डिफॉल्ट ब्रांच रहेगी बेटा, डिफॉल्ट ब्रांच रहेगी वो मेन रहेगी। और उसके रूट में कमिट हुआ है विद दिस आईडी। एंड आप देखिए वन फाइल का चेंज ये बता रहा है, 21 इंसर्शन प्लस बता रहा है, बिकॉज ये 21 क्यों बता रहा है, बिकॉज ये मेरी फाइल 21 लाइंस और कोड इस फाइल में अवेलेबल है। क्रिएटिंग मोड बता रहा है दैट इज, और फाइल का नाम बता रहा है सिमेंटिक डॉट एच टी एम एल। तो अब मेरे पास मुझे क्या करना है, मेरा जो डिफॉल्ट ब्रांच का नेम है दैट इज मेन, वो मुझे पता है। तो अब मैं इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रांच नेम अपना कोड अपने गिटहब रेपोजिटरी जो अभी मैंने आपके सामने ही क्रिएट की है उसमें ये कोड पुश कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगी, गेट पुश स्पेस ओरिजिन और स्पेस आपका जो डिफॉल्ट ब्रांच नेम है दैट इज मेन। तो यहीं से कॉपी करिए इसको और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। हो गया, एंड एंटर प्रेस कर दीजिए। इट विल टेक 1 or 2 सेकेंड एंड हियर इज द आउटपुट। तो फाइनली आप देखेंगे ये जो आपका सिमेंटिक डॉट एच टी एम एल है, ये आपके वेब पेज पर, सॉरी आपका जो रेपोजिटरी है वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए। ओके, सो आप देख पा रहे हैं सिमेंटिक डॉट एच टी एम एल का कोड यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसे अकॉर्डिंगली एक्सेस कर सकते हैं, अपने सिस्टम में ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या करिए, गिटहब एडुकेटर पीवीएबीएस पे जाइए, उसमें जीरो टू फुल स्टैक ये वाला इस तरह से फोल्डर नेम के अंदर आइए। यहाँ पर चेंज कर दीजिए रेपोजिटरी नेम जीरो टू फुल स्टैक, एंड आप इजीली ये फाइल के सारे कोड एक्सेस कर पाओगे जो जो हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में। एज वेल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से इसको इजीली एक्सेस कर लीजिएगा। ओके, सो नाउ इस कोड से हमने देखा किस तरह गिटहब पर आपका डेटा आपको पुश करना है, एज वेल एज सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक क्या होते हैं। अब आपका कंसर्न होगा कि मैम प्लीज आप हमें नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स का भी एक एग्जांपल देके दे दीजिए जिससे हम दोनों चीजें आपस में रिलेट कर पाए। सो नो वरीज, हम चलते हैं वापस अपने जीरो टू फुल स्टैक फोल्डर के अंदर और एक कोड क्रिएट कर लेते हैं ए सिमेंटिक डॉट एच टी एम एल का। एंटर प्रेस करते हैं। कोड टेम्पलेट कोड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। एंड यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, टाइटल चेंज कर लेते हैं सबसे पहले और टाइटल रखते हैं ए सिमेंटिक एच टी एम एल। ओके, अब हम चलते हैं वापस से बॉडी के अंदर और इसमें टाइप करना स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक ब्लॉक लेबल जेनरिक कंटेनर दैट इज div, इसके साथ एक आईडी ऐड ऑन करती हूँ, आईडी एट्रीब्यूट जो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, फॉर एग्जाम्पल हेडर। और इसके अंदर मेरी फर्स्ट हेडिंग आ गई दैट इज माय फर्स्ट ब्लॉग। ओके, एंटर प्रेस करिए एंड डिव टैग को क्लोज कर दीजिए। ओके, एक नेक्स्ट डिव टैग हम क्रिएट कर लेते हैं, डिव आईडी इसकी हमें देनी होगी जिससे हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी के लिए आईडी एट्रीब्यूट को लेकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट इतना समझना है कि आईडी एट्रीब्यूट हम यहाँ पर ईच एंड एवरी डिव टैग के साथ इसलिए यूज कर पा रहे हैं जिससे हम उसके लिए एक यूनिक नेम डिफाइन कर पाए। जैसे यहाँ पर यूनिक नेम आपका हेडर हो गया, यहाँ पर आर्टिकल हो गया, अपकमिंग कोड में कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो डिव के साथ नेक्स्ट मैंने आईडी लिया है, आईडी में इसकी दे देती हूँ, क्या ले लेती हूँ, कंटेंट ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटेंट। ओके, एक सेकेंड, टैब प्रेस करेंगे यहाँ पर और इसके अंदर इन्होंने h2 and p ऑटोमेटिकली दे दिया है मुझे अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट वेब पेज सिमेंटिक डॉट एच टी एम एल। ओके, सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। अब मैं क्या करती हूँ, एक और डिव टैग ले लेती हूँ, पहले तो उसको क्लोज करना होगा मुझे। यहाँ पे डिव टैग को अपने एंटर प्रेस करिए, ऊपर आइए, डिव टैग को क्लोज करिए, हो गया।
नाउ अब हम एक नेक्स्ट डिव टैग ले लेते हैं विद द आईडी फुटर, एंड इसके अंदर फुटर की डिटेल्स ऐड ऑन कर दी एज इन पैराग्राफ मैंने। ओके, सो इन दिस वे आप यहाँ पर देखेंगे div div टैग यूज हुआ है, ऑल्दो स्पैन तो अभी हमने यूज नहीं किया है। ओके, ये div टैग यहाँ पर नॉन सिमेंटिक टैग है। वाई नॉन सिमेंटिक? बिकॉज ये कंटेंट का स्ट्रक्चर तो बनाता है, पर इसका मतलब क्लियर नहीं है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है आपको, ना ही मुझे, ना ही किसी थर्ड पर्सन को, और ना ही आपके वेब ब्राउजर को। दैट्स वाई इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, इसी वजह से हमें इसको एक आईडी असाइन करके एक डिफरेंट डिफरेंट यूनिक वैल्यू भी असाइन करनी होती है। ओके, सो यहाँ पर ब्राउजर्स और सर्च इंजन को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पार्ट हेडर है, कौन सा आर्टिकल है इन ए सिमेंटिक एचटीएमएल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड पहले तो हम इसको रन ही कर लेते हैं। रन करने के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, बाकी तो आप काफी समझ ही चुके हैं फुल लेक्चर से। आप यह देखेंगे ये जो माई फर्स्ट ब्लॉग है एज इट इज आ रहा है, फर्स्ट हेडिंग आपकी H1 आ रही है, दूसरी H2 आ रही है, कुछ कंटेंट आ रहा है आपका पैराग्राफ में, एज यहाँ पर हमने पैराग्राफ के साथ कुछ एट्रीब्यूट ऐड ऑन नहीं किया है। एंड देन आपका पैराग्राफ में फुटर टैग का कंटेंट आ रहा है, दैट इज कॉपीराइट 2025। यहाँ से आप इसको समझेंगे कुछ इस तरह से कि अगर आप डिप टैग यूज करना चाहते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द चांसेस आपको ये देखने को मिलेगा आपके CSS पार्ट में समटाइम्स हम डिप टैग यूज करेंगे जब हमें कोई सूटेबल एलिमेंट नहीं मिल रहा होगा अपने कंटेंट को डिफाइन करने के लिए। एंड एज वेल आप अपने एंड से इंश्योर करेंगे कि आप मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट में सिमेंटिक एलिमेंट्स ही यूज करें फॉर हाई एक्सेसिबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। Okay, so that's all for this video, and I'll see you in the next video lecture.